हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट आपके एग्जाम में पूछे गए लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। कई बार दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोग मॉडल पेपर में सॉल्व कर चुके हैं और कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना था? तो बिंदुसार था। ये भी हम लोग पूरी तरह से दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके अपने मंत्री कौन चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उनके बाद जो शासक बने थे वो बिंदुसार थे, जो आपका राइट आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन, अतरंगी रे मूवी के लिए सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला था? तो विजय गांगुली को मिला था। ये थोड़ा सा दोस्तों अलग से पूछा गया है, इस पर हम लोग चर्चा भी नहीं किए थे, इसको सॉल्व भी नहीं किए थे। जीके को क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल हाईलाइटेड इजी सा क्वेश्चन था। एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। जो लोग ब्यूटेन और प्रोपेन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व, खाना पकाने वाली गैसों में किन गैसों का मिश्रण होता है, ऐसे भी करके हम लोग बार बार बात करते थे। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये भी ध्यान रखिए। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 1976 में। क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, इसलिए इसे दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, लघु संविधान, मिनी संविधान, इन सारे नामों से जानते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों तो मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग 50 बार सॉल्व कर चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A भाग की बात करें 4A, 42वें संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। फिर दोस्तों आगे चलते इसमें थोड़ा सा और बात करते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। वो कौन सा मूल कर्तव्य है? 11वां, जो कि पूछा जा सकता है क्योंकि ABCD करके सारे हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन जरूर बताएंगे दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट बोला जा सकता है, जो कि ट्रेंड में रहते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से होता क्या दोस्तों, आप लोग याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसका दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर एक बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हाईलाइटेड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। जो लोग मध्य प्रदेश पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार सॉल्व कर चुके हैं हम लोग और लूसेंट सामान्य ज्ञान में भी इस क्वेश्चन को हम लोग बराबर प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसका बाद ह्वेनसांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड में है आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर बनाया गया। जो लोग बराकर नदी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। जो लोग संस्कृति मंत्रालय पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। सत्रिया असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और एक बिहू लोक नृत्य है, ये भी असम से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए। सत्रिया भी आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान देंगे दोस्तों।
जैसे आपका पंचवर्षीय योजना होगा, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप लोग दोस्तों नोट डाउन किए होंगे तो बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद आपका प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र होगा, लगभग 8 लोगों के हाईलाइटेड नाम है, ये ध्यान रखिए। क्षत्रिय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य ध्यान रखिए दोस्तों, किस राज्य में मनाया जाता है, किस देवी देवता को समर्पित है, किस मास में मनाया जाता है, और किन लोगों के द्वारा या कौन से लोग किस शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित है, ये भी आपका रिपीट हो सकता है। प्रार्थना समाज, उसके बाद दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक हो गया, जिसमें प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट होगा। उसके बाद मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जहाँ से बराबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप नोट डाउन किए होंगे या दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किए करके इसको दोस्तों आप लोग नॉलेज लिए होंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस कभी मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, और आगे भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा ही। 2011 की जनगणना भी देख लीजिए दोस्तों, जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, उसका साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, फिर आप चले जाइए केंद्र शासित प्रदेश में किस में ज़्यादा है, किस में कम है। उसके बाद इसके बैक में चले जाइए, 1872 लॉर्ड मेयो से शुरू हुआ, नियमित कब हुआ, 1881 से लॉर्ड रिपन के। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं देख रहा हूँ, MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, CRPF, सारे एग्जाम में पूछे गए। ये कोई क्वेश्चन यहाँ से बता, मल्लिका साराभाई, उसके बाद दोस्तों रुक्मणी देवी, अरुण डेल, ये सारे क्वेश्चन आपके बराबर रिपीट होते रहते हैं, सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बार बार सॉल्व किए। राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थिति को मनाता है 31 अक्टूबर को मनाता है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन बीच में छूटा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले, 640 जिले आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड है। नेक्स्ट, आयुष्मान कार्ड योजना किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो दीपावली है, जो कि नेशनल फेस्टिवल में नहीं आता है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। URL, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, अब आज दोस्तों लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एंड्रॉयड सेट है। अब ऐसे क्वेश्चन ना सही जाए तो फिर क्या हो सकता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सब गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में होता है किन दो शासकों के मध्य में, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र से क्वेश्चन रिपीट होता ही रहेगा। बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे जो पंडित रविशंकर प्रसाद हो, ये सारे क्वेश्चन बार बार आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, सरोद वादक ये है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। मैं बोल चुका हूँ दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा ही। 12वीं पंचवर्षीय योजना से दोस्तों ये संबंधित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। इसका समय काल लास्ट का तो 2017 तक चला था, उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 2015 को, ये भी ध्यान रखेंगे, वो कार्य करने लगा था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दलाई लामा की आत्मकथा कौन है, फ्रीडम इन एक्साइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज ओलंपियाड 2022 जो कि चेन्नई में हुआ था, इनका शुभारंभ किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सेकंड शिफ्ट का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने तक का लोन दिया जा सकता है, तो अधिकतम 10 लाख का। कितना, 10 लाख का। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।